सभी साधकों को मेरी तरफ से ओम अलख। 5 दिसंबर 2002 की वो रात जब मेरी पहली साधना, जिसमें मैं 49 दिन के लिए जागा और वो महाराज जी की ही प्रेरणा से मैं जागा। इस परमपिता परमात्मा, इस ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी, उसके आह्वान पर मैंने जागरण किया। जब मुझे 25 दिन जागते हुए तो रात को 2:30 बजे, जो आज रात ये चली हुई है 4 दिसंबर की, और जब रात को 2:30 बजेंगे मतलब 5 दिसंबर शुरू हो जाएगी, उस टाइम अलख की शक्ति का वेग मेरे सामने आया और उस वेग को देखकर मैं बहुत घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। और फिर मैं जब बहुत ज़्यादा डर गया तो गोरखनाथ जी अपने पूरे स्वरूप के साथ मेरे सामने आए और मुझे बताया, मैं डरो मत, मैं गोरक्षनाथ हूँ। और ये तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मैं बताऊंगा। तो गोरखनाथ जी की प्रेरणा से एक जन कल्याण का मार्ग अपनाया, एक लोगों में मैंने इस शक्ति को बांटा। इस शक्ति में जैसे तरह तरह के स्थानों पे बीमारियों को अंडर प्रेशर किया जाता है, लोग तंत्र विद्या से बलि व प्रथा दिलवा के बीमारियां ठीक करते हैं। नाथ जी ने एक बहुत अच्छा रास्ता दिया, इसमें आत्माओं की मुक्ति। इंसान जब मर जाते हैं और वो इस लायक नहीं होते कि वो मुक्त हों इस दुनिया से, फिर भी नाथ जी ने मुझे एक रास्ता दिया कि उनकी भी मुक्ति होगी। ये मोक्ष का मार्ग मिला, इसमें बड़े बड़े कष्टों का निवारण होता है। मैंने नाथ जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाया। आज 18 साल पूरे हो गए, 19वां साल शुरू हो गया नाथ जी की शरण में। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, जो लोग मेरे संपर्क में आए, पता नहीं कितने लोग आए, बरसों बरसों तक ये मानते रहे कि हाँ नाथ जी हैं, गुरु जी हैं, और अपनी बीमारियां कटवाई। थोड़े दिन उनको चमत्कार लगा, हाँ कृपा है। फिर मेरी एक आदत है, कोई भी नया आदमी बाहर का जब दुख लेके दरबार में आता है, मैं उनको अपने बहुत नज़दीक ले आता हूँ। और ये नज़दीकी शायद सभी लोगों को पचती नहीं। कुछ दिनों तक तो ये कहते हैं हाँ गुरुजी, फिर नज़दीक इतने आ जाते हैं मेरे। और नज़दीक लाने का मेरा कारण ये है कि जब लोग कहीं दरबारों में जाते हैं, ऐसे गुरु हैं उनको दूर बिठा के बात करते हैं, तो लोग घबराहट में अपनी बीमारियां तक ना भी तो बताते उनसे। तो मैं इसलिए लोगों को अपने नज़दीक लेके आता हूं ताकि लोग मेरे नज़दीक का ये फ़ायदा उठाएं कि अपनी दिल की बात मेरे आगे रखें, अपनी बीमारी मुझे बताएं। पर कुछ लोग मेरे इतने नज़दीक आ गए जो पहले कहते थे बस गुरुजी हमने और कुछ नहीं देखा दुनिया में, सच्चाई देखी तो आपके पास देखी। साक्षात नाथ जी भी हैं, पर उनसे मेरी नज़दीकियाँ ना पची और वो खुद भ्रमित होके और मार्गों पर चले गए। आते गए, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। हजारों लोग आए और चले गए। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो डाल रहा हूँ जो मेरे को समझ रहे हैं, जो मुझे समझते हैं और मेरे नज़दीक रहते हैं। और मैं उनसे फ़ोन पे भी बातें करता हूँ, कईयों से मैं 10-10 मिनट समझाता हूँ कि ऐसा है। मेरी नज़दीकियों में एक गुरु शिष्य का जो बीच में मामला है उसको वही बनाए रखें, और एक अपना हमदर्द, अपना साथी भी समझें। और ये ना समझे कि हमने सब कुछ पा लिया। सब कुछ कभी नहीं पाया जाएगा। आपने थोड़ा सा दर्द ठीक करने सीख लिए, नाथ जी उस आदमी को वहाँ ये हो रहा है, कृपा करो, ये शुरू हो गया। आपके कहने से नाथ जी ने दर्दों का निवारण किया। आप सोचते हैं अब गुरु जी की क्या जरूरत है, खुद ही बन बैठे वैद्य। एक हमारे हरियाणा में कहावत है कि मूसे को पाई हल्दी की गांठ और मूसा पंसारी बन बैठा। भाई मैं उन सब लोगों को समझा रहा हूं, आप उतने तक दौड़ना ताकि किसी और की जिंदगी खराब ना कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आ गए, दाएं बाएं चले गए। इस सिद्धि में तो बहुत कुछ पाना था और बहुत कुछ पाएंगे लोग। ये मोक्ष का रास्ता है,
दर्दों का क्या निवारण है? शरीर में तो वैसे भी एक दिन आग लगनी है। ये आत्मा की शुद्धि का मार्ग। आदमी गंध से, दुर्गंध से सुगंध की ओर जाएगा, विकारों से आत्म शक्ति बढ़ाने की ओर पहल करेगा, और जब आत्म शक्ति बढ़ेगी तो परमात्मा की शरण में जाएगा। तो मेरा सभी से यही समझाना है, इस सिद्धि में आगे तो इससे जुड़े रहें। ये अलख की सिद्धि है, ये पूरा ब्रह्मांड ही अलख है। सभी तत्वों का वेग, सभी ग्रहों का वेग इसमें समाया है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, ये मुक्ति का रास्ता है। मुक्ति के लिए दुनिया मर रही है, पूरा जिंदगी भर आंखें बंद करे बैठे रहते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, भंडारे करते हैं, पता नहीं क्या क्या अनुष्ठान कराते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, फिर भी मुक्ति नहीं मिलती। ये तो शर्तियां, आप इसमें जुड़े, ध्यान करें, मुक्ति अवश्य होगी। और मैं आपको ये बता दूं, अलख कितनी बड़ी शक्ति है। जो शिव हैं ऐसे आंखें बंद करके आपको ध्यान में कई बार दिखाई देते हैं, जैसे चित्रों में, मंदिरों में बनाई गई हैं। तो शिव ध्यान नहीं लगाते। मैं आपको आज एक विशेष बात बता रहा हूं, शिव अलख जगाते हैं, शिव ध्यान नहीं लगाते। वो तो अरे सर्वशक्तिमान है, उनको ध्यान की क्या जरूरत है? वो किसका ध्यान लगाएंगे? वो ध्यान नहीं लगाते, वो अलख जगाते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आपको शक्तिपात किया तो हम कह रहे हैं शक्ति का आह्वान कीजिए। मतलब आप इस शक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। ये आत्मा जो आपकी वीक हो गई है, इसी कारण तो आप में विकार आए, इसी कारण आप में बीमारियां आई। तो हम कह रहे हैं शक्ति का आह्वान जो ओम शिव करके करते हैं, तो एक शिव तत्व जो आत्मा के रूप में आपके शरीर में विराजमान है, उसको आप जागृत कर रहे हैं। इसी प्रकार शिव अलख जगा रहे हैं। तो शिव एक स्ट्रक्चर, एक स्वरूप, अलख उसकी आत्मा। शिव ध्यान नहीं लगाते, अलख जगाते हैं। अलख शक्तियों का शक्ति दाता है, ये मुक्ति दाता है, ये मोक्ष दाता है, ये संकट हरता है, ये दुख हरता है, इसमें सभी कुछ समाया है। तो इस सिद्धि में जुड़ें। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। आज हम सभी बैठे हैं और जो साधक मेरे नज़दीक हैं वो आए हैं। कल स्थान पे भंडारा, इसके बाद हरिद्वार। मैं केवल नाथ जी के नाम पे 10-12 दिन रहता हूँ, वहाँ पे नाथ जी के यज्ञ होते हैं, और 10-12 दिन के बाद वापिस हम स्थान पे लौटते हैं। तो मेरा सभी से यही आह्वान, आप इस सिद्धि में जुड़ें, भ्रमित ना हो। आप चमत्कार के चक्कर में कहीं कहीं ना जाएं, कारोबार के चक्कर में धक्के ना खाएं। ये आपके कर्म पे आधारित है, आपकी मेहनत पे आधारित है। कितने पंथ चले हुए, कितने स्थान चले हुए, कितने दरबार लगा रखे लोगों ने। लोग पता नहीं कौन सी शक्तियां आपको बताते हैं, और सभी कहते हैं आपका कारोबार चमकेगा, कारोबार चलेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे, काबिल बनेंगे, आपका मकान बनेगा, आपकी फैक्ट्री चलेगी, आपको लड़के पैदा होंगे। ये लोग आपको भ्रमित कर रहे। अगर ये भगवान ने मत्था टेक के ये करना था सब कुछ, तो फिर कर्मों का क्या महत्व? हाथ पैर इतने अंग लगाए हमारे शरीर पे, ये किस लिए लगाए? हाँ, ये सभी हमारे कर्मों पे आधारित है, इस जन्म के भी और संचित कर्मों के भी। पर जब आप भगवान की शरण में आते हो, आपने पीछे अगर बुरे कर्म भी किए हैं, और जब भगवान की शरण में आप आके जन कल्याण के मार्ग पे बढ़ते हो, परमात्मा की शरण में आस्था से आते हो, ठीक है ना, और उसका दिया ज्ञान लोगों में बांटते हो, सही रास्ते पे ले जाते हो, तो जो आपने गलत कर्म भी किए या संचित कर्मों में कुछ गलत है, उनमें भी आपको कुछ रियायत मिलती है, ठीक है ना। तो इस रास्ते को अपनाएं, मेरा यही है। और जिसको मेरी बात बुरी लगे कि ये आदमी क्या बकवास कर रहा है, उसके लिए बकवास सही, पर जिन लोगों ने कम से कम मुझे देखा, समझा, भाई अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में आप लोगों को भ्रमित ना करें। कोई भी लोग, कितने भी लोग, हजारों लोग हैं ऐसे, क्या पता कितने लोग हैं ऐसे मेरी नजरों में। आप खुद भटक गए हैं, औरों को ना भटकाएं, सही लोगों को सही मार्गदर्शन करें। और मेरे लिए आज नाथ जी का दिन है, मैं किसी के लिए द्वेष भाव नहीं रखता, सब के लिए यही प्रयत्न करूंगा
गलती सभी पे होती है, सही रास्ते पे आएं, सही रास्ता अपनाएं, लोगों को सही ज्ञान दें। तो बस और मैं क्या बोलूं, आज से बड़ा दिन मेरे लिए कुछ नहीं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, मैं इस दिन खुशी में इतना, बस पूछो ना, बहुत। वो कहते हैं ना हरियाणवी में, फिर मैं कह रहा हूं कि कहते हैं कि भाई जीते जी के राम ते मिलेगा। तो भाई ये मैं अपना जिंदगी में भगवान से मिला, उसकी कृपा है, मुझे और क्या चाहिए। आप समझो ना समझो, पर जो समझ चुके हैं लगे रहें, जुड़े रहें, ध्यान लगाएं और कृपा पाएं। बस इसी के साथ अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम, और शंकर भगवान की जय, और सनातन धर्म की जय। और जितने भी साधक, जितने भी प्राणी, जितने भी लोग मेरे से जुड़े, मेरे से मिले, आज मेरे साथ हैं या नहीं हैं, मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और सभी को मेरी तरफ से ओम अलख, और ध्यान लगाएं, कृपा पाएं। सभी को ओम अलख, ओम अलख, ओम अलख, ओम अलख, ओम अलख।